देने के लिए। बात अब यहाँ पर दालों की कर लेते हैं, क्योंकि कल जिस तरह की स्टेटमेंट्स सरकार की तरफ से आई हैं, देश में दालों की सप्लाई बढ़ाने और दामों को कंट्रोल में रखने के लिए सरकार इंपोर्ट की बात यहाँ पर कर रही है। मैकडॉनल्ड पेल्स के ग्लोबल कमोडिटीज के सीईओ एशिया बिजनेस सुमित हमारे साथ हैं। सुमित नमस्कार। ब्राजील से, ऑस्ट्रेलिया से अब दालें इंपोर्ट करने की बात कल यहाँ पर मिनिस्टर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के तहत की है। कैसे देखते हैं आप वो नंबर्स, किस तरह का इंपोर्ट हो सकता है, क्योंकि वो क्वांटिटीज अभी भी यहाँ पर कम है, लेकिन क्रॉपिंग जब बहुत जल्दी होने वाली है, आपको लगता है कि ये ट्रेंड इन दो कंट्रीज के साथ यहाँ पर बढ़ेगा? मनीषा जी नमस्कार। सबसे पहले अगर हम दालों के इंपोर्ट की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स गवर्नमेंट इज रियलाइजिंग कि हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उससे हमारा प्रोटीन कंजम्पशन बढ़ने वाला है। एंड व्हेन हमारा प्रोटीन कंजम्पशन बढ़ेगा, मैं आपको गवर्नमेंट डेटा पर ही लेकर जाता हूं। 2018 में हमारी पल्सेस की प्रोडक्शन मोटा मोटी 26 मिलियन टन थी। इस बार आफ्टर फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट हमने हमारा अगर हम प्रोजेक्शन देखें फॉर दिस ईयर, इट विल बी समवेयर बिटवीन 25 टू 26 मिलियन टन। जो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू अराइव कि हमारा पिछले 6 साल में पल्सेस की प्रोडक्शन में कोई इंक्रीज नहीं आया है, जबकि इनकम काफी अच्छे ढंग से बढ़ी है। तो किसी भी तरह से अगर हम देखें तो इंडिया को दालों के अंदर इंपोर्ट डिपेंडेंसी इसको नहीं देखना चाहिए, हमें इसे प्रोटीन सफिशिएंसी देखना चाहिए। हमें एज अ गवर्नमेंट हमें ये देखना चाहिए क्या हम ऑन स्टैंड अलोन बेसिस क्या हम देश की प्रोटीन रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। अगर नहीं तो हमारे जो नेचुरल पार्टनर्स हैं, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, यहां से हमको इंपोर्ट की पॉलिसी ऐसे डिवाइस करनी चाहिए जिसमें हमको ये हमारी तरफ ज्यादा इंपोर्ट होने की हमको अनुमान के साथ चलना चाहिए। और ये आगे सुमित आने मेरा वाले समय में इंपोर्ट केवल बढ़ेगा, घटेगा नहीं, क्योंकि इस साल तो बारिश भी अच्छी हुई है और तब भी जी, हम बात कर रहे हैं कि आगे जाके इंपोर्ट बढ़ेगा। इसका रिजल्ट ओके। प्राइस एक्शन में है। सुमित, एक चीज मुझे आपको यहाँ से पूछनी थी। जब हम इंपोर्ट की बातें कर रहे हैं और हम दूसरी कंट्रीज की यहाँ पर बात कर रहे हैं, हमने देखा है अफ्रीका से कुछ दिक्कतें यहाँ पर रही हैं। जिस तरह से कनाडा के हाल हैं, बाजार थोड़ा सा चिंतित उस वजह से भी है। आप ओवरऑल जो कंट्रीज हैं, और ऑफ कोर्स अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, अब यहाँ पर न्यूअर कंट्रीज के तरीके से हम देख रहे हैं, आप ओवरऑल ट्रेड रिलेशंस कैसे देखते हैं अब यहाँ पर? इसको अगर अगेन वी लुक एट द इकोनॉमिक हिस्ट्री, व्हेन चाइना स्टार्टेड ग्रोइंग इन 2008, तो उन्होंने दे रिलाइड ऑन यूएस एंड ब्राजील फॉर देयर ग्रोथ, फॉर देयर इकोनॉमिक ग्रोथ, बिकॉज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस उन्होंने ब्राजील और अर्जेंटीना और यूएस से किया। ऐसे ही जैसे इंडिया को अगर ग्रो करना है, हमारी इकोनॉमी को जिस हिसाब से ग्रो करना है, और हमारा जैसे एग्रीकल्चर का शेयर इन द ओवरऑल इकोनॉमी विल कम डाउन, दो द नेट शेयर विल गो अप, बट परसेंटेज वाइज इट विल कम डाउन। तो उस हिसाब से हमको हमारे आगे आने वाले समय में नेचुरल पार्टनर होंगे ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, ब्राजील एंड अर्जेंटीना अलोंग विद रशिया। कारण क्या है? इनके पास जमीन है, लैंड है, रिसोर्सेज है, दे कैन प्रोड्यूस टू एक्सपोर्ट एंड इंडिया नीड्स टू इंपोर्ट टू कंज्यूम। तो मेरा ये मानना है कि आने वाले समय में मे बी बिकॉज ऑफ जियोपॉलिटिकल रीजन हम कनाडा पे इतना रिलाय ना करें, लेकिन अगर हम कनाडा पे इतना रिलाय नहीं करते तो येलो पीस जो कहीं और इतनी बड़ी मात्रा में नहीं होता एक्सेप्ट ब्लैक सी, हमको रशिया के साथ बात करनी चाहिए कि हाउ वी कैन इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ ब्लैक सी फॉर इंडिया इन रशिया, एंड इट विल डी रिस्क अस फ्रॉम कैनेडियन सप्लाईज। बट ओवरऑल मेरा ये मानना है कि पल्सेस की प्रोडक्शन इंडिया में बढ़ने का स्कोप बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज अभी तक हम यील्ड्स के अंदर इतना बड़ा लेकर नहीं आए हैं। तो डोमेस्टिक डिमांड विल ओनली बी मेट बाय इंपोर्ट्स इन द ईयर्स टू इंपोर्ट्स। तो क्लियरली सरकार जो कर रही है शायद वो सही लेवल पे है, और जैसे आपने कहा, इंपोर्ट डिपेंडेंसी ना देखते हुए प्रोटीन सफिशिएंसी की तैसे इसको यहाँ पर देखना होगा, क्योंकि इंपोर्ट एंड डिमांड दोनों यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आएंगे। सुमित, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया वो डेटा हमारे समक्ष रखने के लिए और उस एनालिसिस के लिए भी। लेकिन इसी के साथ इस शो में इतना ही समय है, हम लौटेंगे और फोकस करेंगे इक्विटीज पर।